नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। और ये पेपर है ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगा। कई सारे विद्यार्थी हैं काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि सर वस्तुनिष्ठ पेपर आप लेकर आए, क्योंकि हमारे राज्य में है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी की डिमांड पे ये पेपर लेके आया हूँ। और जैसा कि कल मैंने यूट्यूब पे पोल भी डाला था और आपसे प्रश्न भी किया था कि क्या ये पेपर लेकर आना चाहिए या फिर नहीं, तो 97% हमारे जो विद्यार्थी है उन्होंने आंसर किया था यस पे। और आप सभी की डिमांड पे ये पेपर लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे कि आपकी कॉपी में लिखोगे आप। और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 नंबर का। और इस जो पेपर है इसमें प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे आपके कुल 30। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर किसे लटका दिया गया था? टाटिया तोपे को, सीताराम पांडे को, मंगल पांडे को या फिर बहादुर शाह को? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श, मंगल पांडे को। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन नंबर श। अब आंसर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका है उसी में आप सभी को लिखना है। अगला प्रश्न है पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1912 में, 1920, 1914 या फिर 1924? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में हुआ था। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा सही आंसर। विद्यार्थियों राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1759, 1885, 1853 और 1854? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1759, ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है आप भी कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने की। प्रश्न संख्या लिखिएगा, फिर उसके बाद में बराबर करके उसका आंसर आपको लगता है वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं वो कौन थे? ज्योतिराव फुले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर पेरियार? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ। सत्य शोधक जो समाज हैं इसके जो संस्थापक हैं वो ज्योतिराव फुले थे। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 5। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त दोनों? और ऑप्शन द रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लोगों को बहुमूल्य संसाधन कौन बनाता है? शिक्षा भी बनाती है, स्वास्थ्य भी बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग हैं वहाँ पे भूमि हैं? यानी अपनी जितनी पृथ्वी है इसके कितने प्रतिशत भाग पे हैं वो भूमि है और कितने प्रतिशत भाग पे जल हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि है वो 29% भाग पे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा। और 71% भाग पे क्या है? जल हैं। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से धात्विक खनिज हैं लो एस्क, चूना पत्थर, कोयला या फिर अब्रक? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ। लो एस्क हैं ये क्या है? धात्विक खनिज है, यानी इसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं। जबकि अधात्विक खनिज हैं ऐसे होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया और कोयला हो गया। ये सारे के सारे क्या है? अधात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 8। जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आखनन, प्रवेधन, कूप की या फिर विकृत खनन? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से लगभग ऑप्शन नंबर ब रहेगा, प्रवेधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यानी इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक है, उसके लेखक कौन है यानी राइटर कौन है? तो विद्यार्थियों जेम्स मिल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं नील विद्रोह हुआ था। विद्यार्थियों ये क्लास 8वीं का पेपर है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने आए हैं ना वे सभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और इस वीडियो को आपके मित्रों तक आगे शेयर करेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये काम कीजिएगा। नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1871, 1860, 1859 या फिर 1849। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, 1859 में। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह था, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था विद्यार्थियों? बहादुर शाह जफर था। तो आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए कि अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह है वो कौन था, तो वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी? बिल्कुल, ये प्रश्न आपके लिए एक बोनस रहेगा। इसका आंसर आप सभी जरूर लिखिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में 12 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में इसका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पेरियार ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। तो 13वें का आंसर दीजिएगा आप सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी मिट्टी के निर्माण का नहीं है। मृदा का गठन ये तो है विद्यार्थियों, जैव पदार्थ ये भी हैं, और ऑप्शन ख है समय, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन ख रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा वॉरेन हेस्टिंग, आपका ऑप्शन नंबर ब। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। यहाँ पे देखिएगा नहीं का पूछा जा रहा है, यानी मिट्टी को खराब करने का सही कारक नहीं है। तो बिल्कुल वनो उन्मूलन से मिट्टी खराब होती है, सही है। अति पशुधारण से होती है और भूस्खलन से भी होती है, लेकिन इस्लाह करतियाँ हैं, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर श रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो परंपरागत स्रोत की बात करेंगे तो कोयला भी है इसमें, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा सही आंसर, उपयुक्त सभी। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश हैं 19वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार। तो बिल्कुल द्वितीयक क्रियाओं हैं वो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है। प्रथम क्रिया तो होती है जहाँ से माल कच्चा उत्पादित होता है, वो होती है प्रथम। द्वितीयक होती है फैक्ट्रियाँ जहाँ पे निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं, और तृतीयक होते हैं जहाँ से व्यापार, संचार, परिवहन वगैरह है, ये सारी की सारी तृतीय हो जाएगी। तो इस प्रश्न के हिसाब से अपना ऑप्शन अ रहेगा उद्योग। प्रश्न संख्या 21, रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय हैं चाय, कपास, पटसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन, बिल्कुल पटसन, ऑप्शन नंबर स रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह। ऑप्शन ब है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन स है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो जनसंख्या परिवर्तन है उसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो अपना ऑप्शन नंबर ब में है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला प्रश्न है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर श 6 अरब हो गई थी 1999 में। अगला प्रश्न है,
वो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1945 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1946 में। तो बिल्कुल भारतीय संविधान सभा है, इसका गठन है वो 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर द रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। जर्मनी में हिटलर के अत्याचार किए गए थे, सॉरी दोबारा से पढ़ूंगा मैं। जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे हिंदुओं पर, ऑप्शन ब है मुसलमानों पर, ऑप्शन स है यहूदियों पर और ऑप्शन द है ईसाइयों पर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर स यहूदियों पर। अगला प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक, पार्षद, सरपंच या फिर ऑप्शन द है सांसद। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन द सांसद। प्रश्न संख्या 29 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ब है 13 अप्रैल 1918 को, ऑप्शन स है 10 अप्रैल 1919 को और ऑप्शन द है 10 अप्रैल 1920 को। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था 2004 में, 2002 में, 2006 में या फिर 2005 में। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर श 2006 में घरेलू महिला सुरक्षा कानून है वो लागू हुआ था। तो विद्यार्थियों ये थे आपके सामाजिक विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और याद कर लिया होगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से निवास करते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस पेपर की मैं PDF है वो डाल दूँगा। मिलता हूँ अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।